ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर समेत कई जिले आज से अनलॉक कर दिए गए हैं। शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके लिए कलेक्टर्स ने बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर भी दुकान खोलने के लिए, अलग अलग दुकानों को खोलने के लिए, जैसे फल, दूध, सब्जी, इन दुकानों को खोलने के लिए, चिकन, इन दुकानों को खोलने के लिए अलग से वक्त निर्धारित कर दिया गया है। किराना दुकानों को खोलने के लिए अलग से वक्त निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स कब तक खुले रहेंगे, इसके लिए अलग से वक्त निर्धारित किया गया है। तो अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में था। और रायपुर की बात करें, राजधानी की बात की जाए, तो आज से मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा। मंत्रालय में कामकाज संचालन को लेकर निर्देश बाकायदा जारी किया गया है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा रहेगा। सिर्फ 1/3 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। रोस्टर बनाकर ड्यूटी लगाई जाएगी। अनुभाग अधिकारियों की 100% मौजूदगी रहेगी। सचिव स्तर के अधिकारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। दफ्तरों में मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होगा। ममता लांचेवार हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, तमाम तरीके की शर्तें भी लगा दी गई हैं। अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई है, लेकिन शर्तें हैं कि क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे, दुकानों की टाइमिंग क्या है, और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी कर्मचारियों के लिए भी क्या कुछ नियम बनाए गए हैं कि दफ्तर में कितनी उपस्थिति होना चाहिए, कितने लोग जाना चाहिए, कितने नहीं जाना चाहिए, ये सारी जानकारी। देखिए, आज से अनलॉक शुरू हो गया है रायपुर जिले में, और इसका असर आप देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, राजधानी रायपुर के मालवीय रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। सुबह 6 से 12 बजे तक अगर हम बात करें तो जो फल, सब्जी और चिकन जो मार्केट है उसको खोलने की अनुमति थी और उसके दी गई है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, लेकिन इनके जो दूसरे मंत्रालय जो है, सरकारी दफ्तर आज से खुल जाएंगे। और मंत्रालय में काम का संचालन को लेकर जो निर्देश जारी हुआ है उसके मुताबिक केवल 1/3 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। रोस्टर बना हुआ अनुभागीय विभागीय जो है अनुभाग के जो अधिकारी हैं उनको 100% उपस्थिति होगी, लेकिन सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें तो सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के जो किराना और प्रोविजन जो स्टोर है वो खुले रहेंगे। 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के जो है बाकी की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को लेकर कहा गया कि 10 से लेकर 9 बजे तक वो खुले रह सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो जो बाउंडेशंस है वो लगाए गए हैं, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो भी लोग दुकान जाएंगे या बाजार जाएंगे वो मास्क उनको लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार भी तभी ग्राहक को सामान देंगे यदि वो मास्क लगाए होंगे। दूसरी बात, सैनिटाइजर हर किसी को रखना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर हो, चाहे निजी संस्थान हो, चाहे जो किराना की दुकानें हैं वहां पर चौक चौराहों से जो बैरिकेड्स है वो हटा दिए गए हैं। जगह जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी, जैसे आप घर से बाहर निकलते थे हर चौक चौराहे पे आपसे पूछताछ होती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको एक वाजिब कारण बताना नहीं हो, अगर कारण नहीं बता तो आप पे मामला भी दर्ज हो सकता था। तो ये अब चीजों से राहत मिली है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें तो हालांकि पहले भी सब्जी मार्केट जो है वो सुबह 6 से 10 बजे तक के खुले रहते थे। किराना दुकानों को छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब किराना दुकानों को लेकर भी छूट दी गई है। लेकिन सख्त तौर पे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और दफ्तरों की अगर हम बात करें तो सभी दफ्तर जो है वो खोल दिए गए, लेकिन संख्या जो है वो उसी तरीके से रखी गई है जो पहले रखी गई थी। सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो जरूर है कि मंत्रालयों में अभी नहीं जाएंगे, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मंत्रालय के भीतर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी एहतियात बरतें। छूट दी गई है, इसका बेजा फायदा न उठाएं। बेजा फायदा न उठाएं, लोगों को खुद को एहतियात बरतनी होगी। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। तो एहतियात बरतनी जरूरी है, इसलिए क्योंकि भले ही अनलॉक हो गया हो वापस से प्रदेश, लेकिन कोरोना की रफ्तार अभी भी लगातार बनी हुई है। कल अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, 395 नए कोरोना केस सामने आए, करीब 400 ही हो गए, 395।
प्रदेश में अब तक 10,932 मामले हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,767 है और अब तक 8,088 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। दमोह का देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड और फतेहपुर गोलीकांड फिर से सुर्खियों में है। मगरोन थाना और नौटा थाना प्रभारी पर अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के गवाह के परिजनों के अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। मृतक देवेंद्र चौरसिया की पत्नी संध्या चौरसिया ने इसको लेकर एसपी को आवेदन सौंपा। आवेदन में हत्याकांड के गवाहों को प्रभावित करने की बात बताई गई है। तो देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गया। इसीलिए आया क्योंकि ये जो हत्याकांड अंजाम दिया गया था, इसके गवाह जो हैं, इनके परिजनों को अगवा किया गया और आरोप गंभीर लगे हैं। इस मामले में देवेंद्र चौरसिया जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने एसपी को आवेदन सौंपा है। हमारे सहयोगी धर्मेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। धर्मेश, क्या खबर है? धर्मेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुनीत जी, क्या खबर है? जी पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें गलत है, जो फतेहपुर गोलीकांड हुआ था, उसमें देवेंद्र चौरसिया के जो गवाह थे अनिमेश करके अन्य 3 और, तो ऐसे 4 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था, जो घटना के बाद में फरार हैं और जिनके परिजनों के लिए जो सिवनी में अनिमेश के रिश्तेदार हैं, वहां पुलिस पहुंची थी, जिस पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, बावजूद इसको उनको उठा करके लाया गया है, जिसका और आरोप मगरोन थाना एवं नौटा थाना प्रभारी पर आरोप लगे हैं। जी पुनीत जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खरगोन से खबर बता दें, यहां पर संयुक्त कलेक्टर और एसडीओपी पर गाजगिरी है और राज्य शासन ने दोनों को ही हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गहलोत और एसडीओपी ग्लैडविन एडवरकार को हटाने का आदेश जारी किया गया है। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सराफा बाजार में युवकों की पुलिस ने पिटाई की। युवक दरअसल खुशी में आतिशबाजी कर जश्न मना रहे थे। पिटाई का वीडियो सामने आने पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया था, नाराजगी जताई थी। खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी इसको लेकर सीएम और गृह मंत्री से शिकायत की थी। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आशुतोष, क्या अपडेट? पुनीत, पूरा मामला जिस प्रकार से ये ट्वीट हुआ था और उस सांसद ने नाराजगी व्यक्त की थी, सीएम और गृह मंत्री से बातचीत की थी, उसके बाद देर रात को कल दोनों ही अधिकारी, विशेष रूप से जो एसडीओपी थी जिनने युवक के साथ मारपीट की थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, उनको और एसडीएम को की भी शिकायत सांसद के द्वारा सीएम को की गई थी। तो दोनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और भोपाल लूप लाइन में भेज दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर ये मामला उड़ल रहा है कि जिस प्रकार पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद खरगोन जो है बंद रहा था, कल व्यापारियों के द्वारा खरगोन बंद करा दिया गया था और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। अगर दोषी थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी लोग सोशल मीडिया पर और अपने अपने तरीकों से उठा रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।